नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिवीजन सीरीज का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। पैटर्न आपका सेम रहेगा। सबसे पहले आपको चैप्टर का दिया जाएगा वन शॉट, जिसमें आपके चैप्टर के सारे मेन फॉर्मूलाज को आपको याद करवाया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे स्टार्ट होगा एनसीईआरटी के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 आपका पूरा हो चुका है। अगर आप बच्चों ने चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको मैं यहाँ पे चेकआउट कर लीजिए। और जिस बच्चे का जो भी अपना डाउट आता है कमेंट में अपने डाउट्स को मैं यहाँ पे लिख दीजिए, उस डाउट का वीडियो भी बनाया जाएगा, सारे डाउट्स आपके लिए जाएंगे। चलो बेटा, सबका ध्यान है बोर्ड पे। तो बेटा आज हम आपका स्टार्ट करेंगे वन शॉट चैप्टर 2 का +2 का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर की बात करेगा, ये तुम्हारा बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इस चैप्टर में आपको ये समझाया गया था तुम्हारे चार्जेस की वजह से एनर्जी कैसे काम करेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, आपको वो बताया गया था। उसके बाद चार्जेस की एनर्जी को यूज करने के लिए सबसे पहले हमने आपके चार्ज को स्टोर किया था। तो वो डिवाइस जो तुम्हारे चार्ज को स्टोर करेगा ताकि आप चार्जेस की एनर्जी का यूज कर पाए, उस डिवाइस को नाम दिया था कैपेसिटर। क्या नाम दिया था? कैपेसिटर नाम दिया था। सबसे पहले सारे मेन फॉर्मूलाज आपको बताए जाएंगे। उसके बाद तुम्हारा डिस्कस किया जाएगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और डिस्कस किया जाएगा पीवाईक्यूज का। वो सब कुछ आपका यहाँ पे रेडी हो जाएगा। सुनो मेरी बात। सबसे पहले आप बच्चों को मैंने ये बताया था तुम्हारा सिस्टम कैसे बना, आपको ये मालूम होना चाहिए। जितना तुमने काम किया था सिस्टम को बनाने के लिए, उसी काम को हमने नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आता है कि जो तू काम करेगा, तेरा काम 2 पॉइंट्स के बीच का चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हमने नाम दिया था पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट। सबको मालूम है डेल्टा यू की बात करेगा, बोलो भैया क्या बन जाएगा? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आया। उसके बाद आपको मैंने डिफाइन किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में। जितना तुमने काम किया किसी भी टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए लेके जाने के लिए, उस काम को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। तो ये तुम्हारा बना सेकंड फॉर्मूला। जितना तुमने काम किया टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लेके जाने के लिए, उस काम को बोलो हमने क्या नाम दिया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। आया। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा यू बी माइनस यू ए। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। सबको मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला एक ही आएगा, एफ डॉट डी आर। है ना? तूने काम किया तो फोर्स की बात करेगा, वो बनेगा एक्सटर्नल, यहाँ पे डॉट आ जाएगा डी आर। और तुमने काम किया ए से बी, ये आपके सामने आ जाएगा यू बी माइनस यू ए। ये आपको मालूम होना चाहिए। और जाहिर सी बात है, अगर तू अपने एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन की बात करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स के उल्टा आ जाएगा, तो वहां पे आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आपका आएगा माइनस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट यहां पे आ जाएगा डी आर, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा ए से बी। ये 2 पॉइंट्स के बीच का चेंज करेगा पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हमने नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। शुरुआत आपके चैप्टर का यहां से हुआ था, लेकिन तुम्हें तो किसी पॉइंट पे डिफाइन करना था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ये कहा जितना तुमने काम किया इंफिनिटी से लेकर किसी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट लेके जाने के लिए, उस काम को नाम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। याद है कि नहीं याद है? है ना? और याद कर आपको ये बताया था जो भी बॉडी आपका होगा इंफिनिटी पर, उसका जो होगा पोटेंशियल एनर्जी वो आपका आएगा 0। कितना आएगा? 0 आएगा। तो तू किसी पॉइंट पे डिफाइन कर पाएगा पोटेंशियल एनर्जी, आपको ये बताया गया था। तो देख फॉर्मूला आपके पास क्या बना? सर जितना हमने काम किया किसी टेस्ट चार्ज को
इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट पी तक लाने के लिए, तो यह आ जाएगा ub माइनस यू इंफिनिटी। सबको मालूम है जो भी बॉडी आपका होगा इंफिनिटी पर, उसका एनर्जी आपका जीरो आएगा, तो इंफिनिटी आपका जीरो आ जाएगा। तो ऐसे करके आप किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर पाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को। ये तुम्हारा यहाँ पे बना पहला फॉर्मूला। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आपको ये समझाया गया था आपका सिस्टम कैसे बनता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। और फिर आपको ये बताया गया था दुनिया में एक को पढ़ना आसान है। हमने एक कूलम चार्ज के लिए सिस्टम को बनाया था, याद है कि नहीं याद है? है ना? तो जितना तुमने काम किया एक कूलम चार्ज पे, वही काम बनेगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही तुम्हारा बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको ये बताया गया था। सुन, फॉर्मूला तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बना? सर अगर मेरे को एक कूलम चार्ज के लिए काम की बात करनी है, मैंने आपके वर्क डन को डिवाइड किया विद द टेस्ट चार्ज, तो इससे क्या होगा? वर्क आ जाएगा एक कूलम चार्ज का। तो ये आपके सामने आ जाएगा ub माइनस uv बाई क्यू नॉट, और ये आपको देगा दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ये ऐसे करके आपका फॉर्मूला बना था, वेरी वेरी मेन फॉर्मूला। आया कि नहीं आया? है ना? तो ये समझ, आज के बाद जब भी आपको वर्क डन की बात करनी है तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये फॉर्मूला तुम्हारा हमने बहुत ज्यादा यूज किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तुम्हारा बना मेन फॉर्मूला। आया? और जल्दी बता, आया कि नहीं आया? है ना? सिमिलरली अगर तुमने काम किया एक कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लेकर किसी पॉइंट तक लेके आने के लिए, तो एक कूलम चार्ज का जो वर्क डन है वो बन जाएगा पोटेंशियल। क्या बन जाएगा? पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये तुम्हारा सब कुछ अपना यहाँ पे सॉल्व हुआ। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए था सिस्टम कैसे बनता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, मैंने आपको ये समझाया। क्लियर है बेटा? और पोटेंशियल की बात करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, इसका एसआई यूनिट बनेगा वोल्ट। बोलो क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा। और अगर तू पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, ये तुम्हारा बनेगा स्केलर क्वांटिटी। बोलो क्या बनेगा? ये स्केलर क्वांटिटी बनेगा, ये वेक्टर नहीं बनेगा, ये तुम्हारा बनेगा स्केलर क्वांटिटी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तब जाके बात का सॉल्व होगा। आया कि नहीं आया? है ना? ये ऐसे करके तुम्हारा काम में आएगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। क्लियर है बेटा? अब सुन मेरी बात बेटा, इसी चीज का यूज करके एक बहुत बढ़िया बात आपको मैंने बताया था कि दुनिया में जितना भी आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, दुनिया में जितना भी आपका होगा पॉजिटिव चार्ज, वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ये आपको पता होना चाहिए। इसका सवाल सीबीएसई में आया हुआ है कोविड बैच में। और दुनिया में जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा, वो तुम्हारा फ्लो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। ये आपको मालूम होना चाहिए। इस बात को बादल में बंद कर लेना। ये तुम्हारे बने अपना यहाँ पे स्टार्टिंग के फॉर्मूलास। आया बेटा? ऐसे करके आपका फॉर्मूला काम किया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। और बेटा पेपर आने वाले हैं, अब टाइम है कुछ करके दिखाने का। सारे बच्चे घर पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको आएगा फिजिक्स को हमें अप्लाई करना है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूलास का वन शॉट दिया, सवाल तुम्हारे सामने होते हैं, उन सवाल को लगाइए। जब तक आप सवाल को नहीं लगाओगे फिजिक्स आपका नहीं बनेगा। इस बात को समझो। क्लियर है बेटा? सुनो, तो ये तो हमें मालूम पड़ गया पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी हाँ। इसके बाद आपको सिखाया गया था पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को निकालना आना चाहिए, डाइपोल की वजह से पोटेंशियल को निकालना आना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमने आपका ड्राइव किया था, वो ड्राइव हो जाएगा। उसके बाद वो पूछेगा वर्क डन। जब भी आपको वर्क डन की बात करनी है फॉर्मूला एक ही आएगा, तूने जो काम किया
वो आएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपको बताया गया था। क्लियर है बेटा? चलें आगे। अब सुन मेरी बात बेटा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता चाहिए। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका ड्राइव किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए, सबका ध्यान बोर्ड पे। बेटा अगर ये तुम्हारा बनेगा प्लस क्यू चार्ज, अगर ये तुम्हारा पॉइंट पी है, स्टेप 1 डिक्टो सेम। सबसे पहले हमने चार्ज और पॉइंट पी को लाइन से ज्वाइन किया था। आर दूरी आपको पता होगा, तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल की बात करेगा, ये आपका आ जाएगा के क्यू बाई आर। के तुम्हारा सेम बनेगा कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 क्यू बाई आर। ये तुम्हारा सॉल्व हुआ। यहाँ पे कोई ट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर तो पोटेंशियल की बात करेगा वो बनेगा स्केलर क्वांटिटी। क्या बनेगा? स्केलर क्वांटिटी बनेगा, वो पंगा नहीं पाएगा। आया? सिमिलरली अगर आपको माइनस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे निकालना है पोटेंशियल, स्टेप से आपने माइनस क्यू चार्ज और पॉइंट पी को लाइन से ज्वाइन किया। दूरी आपका यहाँ पे इसका आर आएगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की बात करोगे वो माइनस के क्यू बाई आर आ जाएगा। बस आप किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल को निकाल पाओगे। इस काबिल आपको बनाया गया था। आया कि नहीं आया? और सेम जैसे आपका चैप्टर 1 में आया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो आपका यहां भी काम करेगा। सर कैसे? सर अगर एक मेरे पास पॉइंट पी है, पॉइंट पी के आसपास जितना भी होगा पॉइंट चार्जेस, सारे चार्जेस का पोटेंशियल आपका पॉइंट पी पे काम करेगा। स्टेप 1 डिक्टो से सर हमने सारे चार्जेस और पॉइंट पी को लाइन से ज्वाइन किया, हमें सबका दूरी मालूम होगा। नेट पोटेंशियल को निकालने के लिए सारे पोटेंशियल्स का किया जाएगा स्केलर सम। क्या किया जाएगा? यहाँ पे वेक्टर सम नहीं करना, क्योंकि पोटेंशियल की बात करेगा वो बनेगा स्केलर क्वांटिटी। क्या बनेगा? कि सर अगर आप पॉइंट पी पे पोटेंशियल की बात करोगे, हमने सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल को मैं यहाँ पे लिख दिया, सबका स्केलर सम कर दिया, वो आपका सॉल्व हो जाएगा। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये आपका तैयार हो गया। आया कि नहीं आया? है ना बेटा? सवाल इसके बहुत सिंपल है, करने बैठेगा सॉल्व हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू। हालांकि आने वाले वीडियोस में सवालों को भी डिस्कस किया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। चले उसके बाद तुम्हारे सामने एक और था मेन डेरिवेशन। हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था किसी एंगल थीटा पे, है ना? अब डाइपोल क्या होता है आपको सिखा दी गया बहुत ही अच्छे मैनर से। कैसे? तो हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, हमने डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था किसी जनरल पॉइंट पे। आइए जानते हैं फॉर्मूला आपका क्या बना था। जब तक आपको फॉर्मूला नहीं आएगा यू कांट सॉल्व द फिजिक्स, है ना? सबको मालूम है जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस बहुत कम दूरी पे रखा जाएगा, इसी सिस्टम को बोलो हमने क्या नाम दिया था? डाइपोल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? इस डाइपोल के सेंटर से आर दूरी पे एक पॉइंट पी है जो एंगल थीटा बना रहा है विद द डाइपोल मोमेंट, है ना? इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला पॉइंट पी पे आपका आया था के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। के आपका सेम बनेगा कूलम्स कांस्टेंट, ये आपको मालूम होना चाहिए। आया? इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको और दिया था, सबको मालूम है। डाइपोल मूवमेंट की बात करेगा वो बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन वेक्टर की बात करेगा वो भी बनेगा वेक्टर क्वांटिटी, है ना? तो बेटा अगर आपको वेक्टर फॉर्म में बात करनी है, पोटेंशियल जो आपका पॉइंट पी पे आएगा के पी डॉट आर कैप अपॉन में क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। ये तुम्हारा फॉर्मूला बना पोटेंशियल का। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। आर कैप को बोलो हमने क्या नाम दिया था? यूनिट वेक्टर। क्या नाम दिया था? यूनिट वेक्टर नाम दिया था, जो आपको बताएगा डायरेक्शन।
और सबको मालूम है जब भी दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डॉट प्रोडक्ट आपको मिलेगा cos थीटा। क्या मिलेगा? cos थीटा मिलेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। आया कि नहीं आया? है ना? सुन, इसी फॉर्मूला का यूज करके आप डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे निकाल पाओगे पोटेंशियल। बड़ा एक्सियल पॉइंट की बात करेगा, लॉजिकल बात है, थीटा आपका 0 आ जाएगा, है ना? तो कॉजेल कितना होता है आपका 1। अगर तुम्हारा पॉइंट एक्सिस पे लाई करेगा तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका आ जाएगा kp/r²। ये आपका सॉल्व हो गया। इसमें मैं आपको क्या बताऊं क्या ना बताऊं। आया? अगर तुम्हारा पॉइंट लाई करेगा इक्वेटोरियल पे, कहां पे लाई करेगा? इक्वेटोरियल की बात करेगा। अगर तुम्हारा पॉइंट लाई करेगा इक्वेटोरियल प्लेन पे, अगर तुम्हारा पॉइंट लाई करेगा इक्वेटोरियल पे, थीटा कितना आ जाएगा? 90 डिग्री का। सबको मालूम है cos 90 आपका 0 होता है। तो पोटेंशियल की बात करेगा इक्वेटोरियल पे, वो आपका 0 आ जाएगा। देख, ये आपका सॉल्व हो गया। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। एक स्लाइड आपका और तैयार हो गया, बढ़िया सा। क्लियर है? ये सारे बच्चों को मैं यहाँ पे ये याद आ चुका होगा, मेरे को मालूम है। जिस बच्चे को किसी भी टाइप का डाउट आता है कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक का बनाया जाएगा वीडियो आपके लिए, पूरा टाइम आपको दिया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियो बनाने का, ताकि सारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए फिजिक्स में। चले आगे बेटा। अच्छा सर, ये तक तो मेरे को मैं यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपने हमें ये भी तो बताया था कि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करोगे वो बनेगा कंजर्वेटिव। क्या बनेगा? छोटी छोटी बातें आपको मालूम होना चाहिए। इस पॉइंट को भी अपने नोट्स में लिख लीजिए। ये चैप्टर की वन शॉट है जो तुम्हारे पेपरों के टाइम बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लियर है? चल देख मैं यहाँ पे कैसे आपका बना था। इसके बाद आपको मैंने ये बताया गया था कि बेटा अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करोगे, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की बात करोगे, ये आपका बनेगा कंजर्वेटिव इन नेचर। ये आपके पास क्या बनेगा? कंजर्वेटिव इन नेचर, व्हिच मींस अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की बात करेगा या अगर तू इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन की बात करेगा, ये खाली आपका डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पे। ये नहीं डिपेंड करेगा तुम्हारे बॉडी का पाथ क्या था। ये बहुत बड़ी बात है। देख कैसे, आई शो यू। अगर ये तुम्हारा इनिशियल पॉइंट है, ये तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, किसी टेस्ट चार्ज को आपको ए से बी लेके जाना है। आया? एक पाथ तुम्हारा ये बना वर्क वन, एक पाथ आपका ये बना सेकंड पाथ का वर्क डन, एक पाथ आपका ये बना थर्ड पाथ का वर्क डन। तीनों केस के लिए अगर आप वर्क डन की बात करोगे वो आपको सेम मिलेगा। इसी को हमने नाम दिया था कंजर्वेटिव फोर्स। आया? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन आपका डिपेंड करेगा इनिशियल पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पे, उस फोर्स को बोलो हमने क्या नाम दिया था? कंजर्वेटिव फोर्स नाम दिया था। क्या नाम दिया था? कंजर्वेटिव फोर्स। ये प्रॉपर्टी भी आपको मालूम है। बेटा हमारे वीडियोस का फायदा ये है, एक एक टॉपिक बहुत कम टाइम में आपको समझाया जाता है दोबारा से। क्लियर है? तभी आप लोग हमारी वीडियोस को मैं यहाँ पे शेयर करो, उसको देखो मैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कोई टॉपिक मैंने यहाँ पे मिस कर दिया। छोटे से छोटा पॉइंट आपको बहुत कम टाइम में बताया जा रहा है। ये हमारी वीडियोस को और वीडियो से अलग बनाता है जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। क्लियर है? इसलिए ये मुहिम हमने तभी आपका स्टार्ट किया है कि बच्चे को कम टाइम में बारीकी से बारीकी चीज अपना यहाँ पे मालूम पड़ जाए, ताकि वो अपना यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। तभी हम लेक्चर यहाँ पे लेके आए। बेटा इसके बाद आपका टॉपिक बनता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का। ये टॉपिक काफी मेन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देख कैसे आपका आया था, सबका ध्यान बोर्ड में। बेटा याद कर, चैप्टर 1 में आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना आना चाहिए, उसका प्रॉपर्टी आपको दिया था, है ना? सिमिलरली हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन किया जिनका पोटेंशियल सेम है।
जिन पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है उनको ज्वाइन करने के बाद एक सरफेस आपको मिलेगा, उस सरफेस को नाम दिया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस। बोलो क्या नाम दिया था? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मैं बताऊंगा आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देख कैसे सर, आपने हमें बताया था इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में। तो बेटा ऐसा सरफेस जिसपे हर जगह आपको पोटेंशियल सेम मिलेगा, इसी को हमने क्या नाम दिया था? इक्वी पोटेंशियल सरफेस नाम दिया था। प्रॉपर्टीज की बात करेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहला प्रॉपर्टी, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेगा, ये हमेशा आपको परपेंडिकुलर मिलेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के। ये तुम्हारा बना पहला प्रॉपर्टी, तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर तू किसी भी टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएगा ऑन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन की बात करेगा, वो आपका आ जाएगा जीरो। कितना आ जाएगा? कि सर अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाऊंगा ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन की बात करेगा, वो आपका आ जाएगा जीरो। कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये तुम्हारा बना सेकेंड प्रॉपर्टी। और थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेगा बेटा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेगा, वो बनेगा पास पास। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका वीक होगा, सरफेस की बात करेगा, वो बनेगा दूर दूर। क्या बनेगा? तो थर्ड प्रॉपर्टी आपका ये बना कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका स्ट्रांग होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात करेगा, वो बनेगा पास पास। क्या बनेगा? पास पास। ऐसे आपको याद होगा फिजिक्स। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कमजोर होगा, सरफेस की बात करेगा, वो बनेगा दूर दूर। ये तुम्हारा तीन प्रॉपर्टी बना, ये आपको मालूम होना चाहिए। एक और, जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नहीं करता इंटरसेक्ट, याद है कि नहीं याद है ना? सिमिलरली अगर आप दो सरफेस की बात करोगे, ये भी नहीं करेगा इंटरसेक्ट, है ना? तो लिखा मैंने यहां पे, नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, कभी भी दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपका नहीं करेगा इंटरसेक्ट। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तुमने भी कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, ये आपको मैं यहां पे आना चाहिए। ऐसे करके ये आपका बनेगा।